नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के उच्च शिक्षा सचिव की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने नोटिस भेजकर हाजिर होने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में डेमोन्स्ट्रेटर के पद पर लाभ देने के आदेश का पालन नहीं करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। कोर्ट ने उन्हें सशरीर हाजिर होने का आदेश देते हुए मामले में अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है। अगली खबर, झारखंड में नेशनल वाटर मिशन के लिए एक्शन प्लान पर मंथन, इजराइल और साइप्रस मॉडल का किया जाएगा अध्ययन। मुख्य सचिव ने राज्य में जल संरक्षण के क्षेत्र में अभिनव तरीके अपनाने पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो समन्वय बनाकर इस दिशा में आगे बढ़ें। मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड में नेशनल वाटर मिशन के लिए जुटाए जा रहे पानी के खपत के आंकड़े जल संरक्षण उसके प्रबंधन में हमारी काफ़ी मदद करेंगे। पानी की किल्लत वाले देश इजराइल, साइप्रस किस तरीके से एक तकनीक के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अगली खबर, फेलोशिप से सशक्त होगी सरकार की प्रशासनिक क्षमता। झारखंड सरकार और द नज इंस्टीट्यूट के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई द नज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फेलोशिप राज्य के प्रमुख विभागों में तेजी से कार्य कर रही है। फेलोशिप का उद्देश्य नीति सुधार, परियोजना प्रबंधन और तकनीकी नवाचार के जरिए शासन व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि यह फेलोशिप झारखंड सरकार की प्रशासनिक क्षमता को और भी अधिक सशक्त बनाएगी। अगली खबर, बोकारो में सिल रिसोर्ट को खोलने का आदेश, हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो में प्रशासन के द्वारा सील किए गए रिसोर्ट को 24 घंटे के भीतर खोलने का आदेश दिया। यह फैसला ललन पांडे की याचिका पर सुनवाई के बाद आया, जिसमें उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को अवैध और मनमानी करार दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए अगली सुनवाई 1 मई 2025 को तय की है। अगली खबर, धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण से बाहर करने की मांग, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कांग्रेस पर साधा निशाना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके आदिवासी समाज, धर्मांतरण और आरक्षण से जुड़े अहम मुद्दे को उठाया। उन्होंने महान आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव की ओर से 1967 में संसद में प्रस्तुत डिलिस्टिंग प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। चंपई सोरेन ने पोस्ट में कहा कि 1967 में बाबा कार्तिक उरांव ने संसद में एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें मांग की गई थी कि जो व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपना ले उसे अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से वंचित किया जाए। इस प्रस्ताव को तत्कालीन केंद्र सरकार ने संसदीय समिति को भेज दिया था, जिसने 17 नवंबर 1969 को अपनी सिफारिशें दी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ईसाई मिशनरियों के दबाव में आकर इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगली खबर, झारखंड के 404 स्कूल कॉलेजों को मिलेगा 79 करोड़ रुपए का ग्रांट, 144 आवेदन रिजेक्ट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के 404 विद्यालयों, इंटर कॉलेजों एवं मदरसों को 79 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 144 स्कूल कॉलेजों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए गए हैं। इनमें 98 माध्यमिक विद्यालय, 32 इंटर कॉलेज, 9 मदरसा एवं 5 संस्कृत विद्यालय हैं। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में मिड डे मील खाने से बच्चे की मौत, कई बीमार। चंपई सोरेन ने FIR की मांग की। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटैया पंचायत के नया गांव में मिड डे मील खाने से 28 मार्च को बच्चों में डायरिया फैल गया, जिससे लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे बीमार हो गए। इनमें 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। कुछ बच्चों का जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी है, तो कुछ बच्चों को चंपुआ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर, गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर कार्रवाई। झारखंड के 14 राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग ने अपनी सूची से हटा दिया है। इनमें 11 पार्टियां रांची की है और ये ऐसे दल हैं जो काफ़ी समय से पंजीकृत तो हैं, पर अपने पंजीकृत पता का उपयोग नहीं कर रहे। ये सभी गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं जो नियम के मुताबिक कार्यरत भी नहीं है। इन पार्टियों तक ना तो निर्वाचन से संबंधित जानकारी और ना ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पहुंच पाते हैं। अगली खबर, 10,500 घरों में केवल 250 में की गई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था। हर वर्ष जलस्तर में गिरावट आने के बावजूद गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति रुचि नहीं ले रहे।
नगर परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक 10,500 घरों में मात्र 250 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भूस्वामियों ने की है, जबकि शेष घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि नगर परिषद के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र स्थित 18 सरकारी कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन नगर परिषद के लोग वाटर हार्वेस्टिंग के प्रति जागरूक नहीं हो रहे, जिसका नतीजा है कि गढ़वा शहर के जलस्तर में गिरावट आ रही है। अगली खबर, रांची पहुंचे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। कोल ब्लॉक सीमेंट प्लांट सहित अन्य निवेश पर चर्चा की गई। बता दें कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और ग्रुप के एमडी राजेश अडानी शाम रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट से सीधे हेमंत सोरेन के आवासीय कार्यालय पहुंचे, जहां पर दोनों के बीच लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक मीटिंग चली। बिना किसी पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत सीधा हेमंत सोरेन से हुई उनकी मुलाकात को लेकर कई तरह से कयास लगाए जा रहे। हालांकि इस मीटिंग को राज्य में ग्रुप की ओर से किए गए निवेश आदि को लेकर की गई चर्चा के रूप में देखा जा रहा। अगली खबर, झारखंड की जेलों में केंद्र की सिफारिशों के तहत निदेशालय प्रणाली लागू की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड सरकार की ओर से पारित झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में गिरती कानून व्यवस्था का एक प्रमुख कारण अप्रभावी जेल प्रणाली है और वर्तमान जेल व्यवस्था अपराधियों के मन में कोई भय उत्पन्न नहीं करती है, जिससे अपराध पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो चुका है। अगली खबर, झारखंड सरकार ने मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया। बता दें कि झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि वह उन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो पुनः प्रवेश के नाम पर मनमाने ढंग से फीस वसूलते हैं। हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि समान शिक्षा समान फीस पर क्यों नहीं मिलती। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार को राज्य में एक ही बोर्ड के सभी निजी स्कूलों के लिए एक समान फीस तय करने का अधिकार है। अगली खबर, झारखंड के दर्जी के लिए IPL 2025 बना भगवान का वरदान। ड्रीम 11 पर टीम बनाकर बन गया 3 करोड़ का मालिक। IPL का सीजन पूरे देश में चल रहा और इस क्रिकेट के त्यौहार का लोग आनंद ले रहे। साथ ही कुछ बैटिंग ऐप भी हैं जो लोगों को इस IPL सीजन में खेलने का मौका दे रही है। ऐसे में एक ऐप है ड्रीम 11 जो लोगों को कुछ पैसे लगाकर टीम बनाने का मौका देती है। वहीं इस प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति हैं जो कुछ 50 रुपये लगाकर करोड़पति बन गए और ये मामला झारखंड के चतरा जिले से सामने आया, जहां पर शाहिद नाम के युवक ने ड्रीम 11 में करोड़ों रुपए जीतकर करोड़पति बनने का सपना पूरा किया है। अगली खबर, झारखंड के निजी स्कूलों की मान्यता के लिए तय जमीन की शर्त में हो सकता है बदलाव। रामदास सोरेन ने दिया निर्देश। बता दें कि झारखंड में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की रूल बुक में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए रूल बुक में तय भूमि की शर्त में बदलाव हो सकता है और इसको लेकर स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग के अधिकारी को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। झारखंड में वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों की मान्यता के लिए शहरी क्षेत्र में 75 डिसमिल और ग्रामीण क्षेत्र में 1 एकड़ की जमीन की आवश्यकता होती है। विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान शिक्षा मंत्री के समक्ष राज्य में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों का मामला रखा गया था। अगली खबर, झारखंड के 7 जिले सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील। झारखंड के 7 जिले सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील बन चुके हैं और इसमें रांची, पलामू, हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह, बोकारो शामिल है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक पर्व त्योहार में अक्सर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर शरारत करके स्थिति को तनावपूर्ण बनाते हैं। झारखंड में छोटे छोटे त्योहार भी संवेदनशील होते जा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में कम संवेदनशील त्योहार सरस्वती पूजा, गणेश पूजा, मिलाद उन नबी में भी विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। बता दें कि झारखंड के जो क्षेत्र पहले सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील नहीं थे, अब वहां भी पर्व त्योहारों में अशांति का माहौल देखा जा रहा। इसमें संथाल परगना के सभी जिले सहित कोडरमा जिला शामिल है। अगली खबर, झारखंड सचिवालय पद संरचना में बड़ा बदलाव। 1 एसओ के अंदर होंगे 4 एएसओ। मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। राज्य सरकार ने झारखंड सचिवालय में काम कर रहे कर्मियों की पद संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत एक प्रशाखा पदाधिकारी के अधीन 4 सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को लाने की तैयारी है। इसको लेकर कार्मिक विभाग ने प्रस्ताव भी तैयार किया है। कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी व्यवस्था लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य उपलब्ध मानव बल का सदुपयोग करते हुए काम को सुगम बनाना है। वर्तमान में सचिवालय में कार्यरत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और प्रशाखा पदाधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव रैंक वाले कर्मी 2:1 के अनुपात में हैं।
अगली खबर 1 अप्रैल से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देने पर ही उठाएंगे निगम कर्मी। राजधानी को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए रांची नगर निगम ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नगर निगम गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग लेगा। 1 अप्रैल 2025 से शहर के 53 वार्डों में नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत हर एक घर से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग लिया जाएगा। मिक्स्ड कूड़ा देने वाले घरों से निगम के सफाई कर्मी कूड़ा नहीं लेंगे और ऐसे घरों को भी चिन्हित किया जाएगा जो बार बार समझाने के बावजूद गीला और सूखा कूड़ा मिक्स करके रख रहे। ऐसे घरों से निगम के कर्मी कूड़े का उठाव नहीं करेंगे। अगली खबर, राज्य में व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया करवाए सरकार। झारखंड चैम्बर की कार्यकारिणी समिति की बैठक चैम्बर भवन में अध्यक्ष परेश गट्टानी की अध्यक्षता में की गई। चैम्बर ने प्रदेश की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री और डीजीपी से ठोस कार्रवाई की अपील की। गट्टानी ने कहा कि प्रदेश में आए दिन हत्या डकैती जैसी घटनाएं घटित हो रही है और इससे व्यापार जगत के साथ आमजनों में भय का माहौल बना हुआ है। चिंतनीय है कि त्योहारों के समय बंदी हो रही है। सरकार पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि व्यापारी भयमुक्त होकर आर्थिक गतिविधियों को गति दे पाएं। अगली खबर, राज्य के चाईबासा जिले में कोल्हान जंगल में 28 जिंदा आईडी बम बरामद, 23 डेटोनेटर गन पाउडर भी जब्त किया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप में की कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के एक पुराने डंप को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है और टोंटो थाना क्षेत्र के 1 ग्राम जिमकी इकिर के पास जंगली पहाड़ी इलाके में यह कार्रवाई की गई। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि नक्सली इस क्षेत्र में हथियार और विस्फोटक सामग्री छिपाकर रख रहे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 22 मार्च को सोना 88,169 रुपये पर था, जो कि अब 89,164 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 995 रुपये बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो ये पिछले शनिवार को 97,620 रुपये पर था, जो कि अब 1,892 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुका है। इस तरह इस हफ्ते इसकी कीमत 3,272 रुपये बढ़ी है।